नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में मैं आज भारत की इकनॉमी को उस नदी से जोड़कर देखना चाहता हूँ। जब वो बहती है तो एक आशा लेके चलती है, खेतों को हरियाली देती है, जीवन देती है हमें, और एक जीवन ही नहीं पूरी सभ्यता को खड़ी करती है। अक्सर देखा गया है कि नदी के किनारे ही ज़्यादा सभ्यता विकसित हुई हैं। तो एक बहता जल हमेशा सभ्यता खड़ी करने में मदद करता है, जबकि उस नदी को जब भी रोक लिया जाए तो उससे अन्य संसाधन तो उपलब्ध होते हैं, जैसे बिजली बनाई जा सकती है, परंतु वो निचले स्तरों पे पानी की कमी भी कर देती है। और जहाँ जहाँ पानी रुका होता है वहाँ सड़ांश और मच्छर इत्यादि पैदा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ठहरा हुआ पानी हमेशा गंदगी लेकर आता है। इसी प्रकार से हम इकोनॉमिक्स को भी यदि देखें तो यदि धन बहता है तो निश्चित तौर पे सारे वर्गों को उसका लाभ मिलता है, और जैसे ही धन किसी एक जेब में जाना शुरू कर देता है तो सारा सिस्टम ही सड़ांश की ओर अग्रसर हो जाता है। परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है, फैक्ट्रियों में माल पड़ा रह जाता है, डिमांड नहीं आती क्योंकि परचेसिंग पावर ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे लोग मार्केट नहीं जाते हैं। एक समय में जो छोटे पूंजीपति होते हैं उन्हें भी ये दिखने लग जाता है कि वो सिर्फ बैंक के लिए ही काम कर रहे हैं, बैंक का लोन पटाने के लिए ही उनका बिजनेस चल रहा है। उनके बिजनेस में भी जो मुख्य खर्चे होते हैं वो बैंकों के लोन होते हैं, रेंट्स होते हैं और सैलरी होती है। जब पूंजी किसी एक की जेब में जाना शुरू करती है तो सबसे पहले सैलरियों पर असर पड़ता है। लोगों की सैलरी बढ़ना बंद हो जाती है। जैसे ही सैलरी बढ़ना बंद होती है, इकोनॉमी में मांग कम हो जाती है, परचेसिंग पावर घट जाती है। परचेसिंग पावर घटते से ही डिमांड डाउन हो जाती है, फैक्ट्रियों में माल भरे रह जाते हैं। और चूँकि बैंक्स तो अपनी पूंजी के बिना मानते नहीं हैं, तो छोटे पूंजीपति उनका ब्याज तो पूरा देते हैं। लेकिन ये साइकिल जब धीरे धीरे बढ़ता है तो बैंक भी इससे प्रभावित होना शुरू होते हैं, क्योंकि पूंजीपतिया का ख़त्म होना बैंक करप्ट होने की कगार पर ले जाता है और बैंक भी करप्ट होने लगते हैं। बैंक करप्ट होते हैं तो अंततः वो पैसा तो आम आदमी का ही होता है, वो साइकिल फिर लौट कर आता है और आम आदमी की कमर और टूट जाती है। देश इकोनॉमी के इस काल चक्र में फंसता चला जाता है। तो ये सोच लेना कि सिर्फ प्रॉफिट बिजनेस को ऊपर लेकर जाएगा, कितना प्रॉफिट बिजनेस को ऊपर लेकर जाएगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। क्योंकि हम अपनी बैलेंस शीट तो बनाते हैं बहुत मजबूत, लेकिन सोशल बेनिफिट और सोशल बैलेंस शीट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब तक संपूर्ण समाज में आवश्यक धन का गमन नहीं होता, कहने का तात्पर्य है कि वो बहता जल जहाँ आवश्यकता है वहाँ तक यदि नहीं पहुँचता है, खेतों तक नहीं पहुँचता है, तो बेसिक चीज़ जो खाने की है वो भी पैदा होना बंद हो जाती है, तो कुचक्र प्रारंभ हो जाता है। इसी तरीके से धन भी है। यदि धन ज़रूरत से ज़्यादा रुकना शुरू कर देता है तो निश्चित तौर पे
उस देश का ख़त्म होना कोई रोक नहीं सकता है। और ये कोई हवा में सोची गई बातें नहीं है। 1929 और 2008 में अमेरिका इसको देख चुका है। आज जापान की हालत भी वही है, जो कि परचेसिंग पावर कम होने के कारण वो भुगत रहे हैं। नमस्कार।